अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू डैफोडिल रतर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है नाउन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इस दुनिया में जितने भी नेम्स है वो सब के सब हमारे नाउन होते हैं। मगर एक डेफिनेशन हमने नाउन के बारे में पढ़ी है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका मतलब ये होगा कि ये नाउन इज अ नेमिंग वर्ड उसको कहेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो विजिबल होते हैं। इसका मतलब है जैसे कि अहमद है, जैसे कि पेन है, ठीक है, जैसे कि सिटी है, जैसे कि कोई भी नाम है। मतलब कुछ नाउन ऐसे हैं जो इनविजिबल है। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज या कोई भी ऐसा वर्ड जो हम यूज करते हैं इनविजिबल वे में, मगर उस इनविजिबल जो नाउन होते हैं मगर उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो इस डेफिनेशन को ऐसे क्लियर करेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग का यहाँ पे पता ये है कि कुछ नाउन ऐसे जो विजिबल है और कुछ नाउन ऐसे हैं जो इनविजिबल है। इस तरीके में इस डेफिनेशन को यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, मगर ये जो हमारा वर्ड है नाउन, ये वैसे इंग्लिश वर्ड है। अगर ये वर्ड हमारा एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड? दैट्स अ नोमेन, जिसका मतलब क्या बन जाएगा? नेम्स। मगर अगर इसको उर्दू और फारसी में भी इसको नाम कह सकते हैं। ठीक है, मगर अरबी में अगर इसको कहेंगे इस्म। अगर इसको सिंधी में इसको वर्ड को कहें तो इसको कहेंगे नालू। तो मतलब ये कि डिफरेंट लैंग्वेज में ये अल्फाज जो नाउन है वो यूज किया गया है। ठीक है, मतलब ये कि ये जो मैंने कहा है कि लैटिन वर्ड है, कौन से वर्ड से लिया गया? नोमेन से, जिसका मतलब क्या बन जाएगा? नेम्स। आपने कई डेफिनेशन नाउन के बारे में सुनी हुई होगी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मगर यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है अ वर्ड यूज्ड एज डेजिग्नेशन or appellation of a creature or a thing existing in fact or in a thought, it is said to be a substantive। मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसा अल्फाज जिसको हम कोई लक़ब दें, जिसको कोई हम नाम दें। ठीक है, मगर जो नाम होगा वो क्रिएचर होगा। इसका मतलब इस दुनिया में उसका कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि कोई हम कहते हैं पेन, पेन का ये कॉन्सेप्ट है, पेन की कोई साइन है। ठीक है, कोई बुक है उसकी भी कोई साइन है, सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऑफ अ क्रिएचर थिंग एग्जिस्टिंग इन फैक्ट और इन थॉट। मतलब ये कि उसकी जो क्रिएचर चीज होगी उसकी फैक्ट भी होगी, उसका थॉट भी होगा, उसका आइडिया भी होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे कहूं मैं आपको कि मुझे पेन दे दे, अब जब भी मैं आपको कहूंगा पेन दे दे तो इसका मतलब है आपके जहन में वही पेन ही आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इंग्लिश का बुक दे दे तो इसका मतलब है ये कोई क्रिएचर थिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसको आप क्या दे देंगे? मुझे इंग्लिश का बुक दे देंगे। तो इसका मतलब एक ये इंग्लिश जो नाउन है हमारा वो क्या है? एक डेजिग्नेशन है और एप्लीकेशन है किसकी? ऑफ अ क्रिएचर और अ थिंग एग्जिस्टिंग इन फैक्ट और इन थॉट। इसका मतलब उसका फैक्ट भी हो, उसका थॉट भी हो, जो क्रिएचर चीज है हमारी। ठीक है, मगर उसका जो नाम होगा उसको कहेंगे सबस्टेंटिव। मतलब ये याद रखें कि नाउन का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो सबस्टेंटिव होगा। मतलब ये कि अगर किसी पेपर में या कहां पे आ जाए कि व्हाट इज सबस्टेंटिव, मतलब ये कि ये आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? नाउन के बारे में। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे। कई डेफिनेशन है मगर यहाँ पे मैंने जो लिखी है वो ये लिखी है। ठीक है, अब सवाल ये है क्या एक ही नाउन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? जैसे कि टाइप्स है ना इस नाउन के, क्या एक अल्फाज को हम डिफरेंट नाउन का नेम दे सकते हैं? जैसे कि मैंने लिखा है अ सिंगल नाउन कैन बी फॉल इनटू मोर देन वन क्लास। इसका मतलब है एक नाउन को आप कई और क्लास का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है अहमद्स। ठीक है, अब ये अहमद जो है ये प्रॉपर भी है। ठीक है, ये कॉन्क्रीट नाउन भी है, ये काउंटेबल नाउन है। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है ये जो मैंने आपको नाउन बताया है इसमें कितने नाउन के क्लासेस है? तो याद रखें जैसे कि मैंने लिखा है अहमद्स, अब इसका मतलब अहमद प्रॉपर नाउन भी है। अब इसका मतलब अहमद का मतलब है यहाँ पे एस किया गया तो ये काउंटेबल नाउन भी है, ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। ठीक है, मतलब ये कि कई अल्फाज ऐसे हैं जहां पे आप डिफरेंट क्लास दे सकते हैं, नेम्स दे सकते हैं इसको इस नाउन के हिसाब से। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये डेफिनेशन थी किसकी? नाउन की।
अगला जो टॉपिक होगा हमारा ये नाउन के काइंड्स हम पढ़ेंगे।